Hello students, good morning. Welcome to our channel Target with Lalan Sharma. किसी ने धूल क्या झोंका आंखों में, किसी ने धूल क्या झोंका आंखों में, कमबख्त पहले से बेहतर दिखने लगा। हाँ विद्यार्थी, आज हम लोग पढ़ेंगे किरचॉफ्स लॉ। तो इससे पहले हम लोग जो किसी सर्किट में करंट और पोटेंशियल डिफरेंस ज्ञात करते थे ओम के नियम की सहायता से करते थे, लेकिन ओम का नियम जो है इजी सर्किट के लिए लागू होता है। कॉम्प्लिकेटेड सर्किट के लिए ओम के नियम की सहायता से करंट और पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग फाइंड नहीं कर सकते। तो जटिल सर्किट के लिए, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट के लिए हम लोग उसमें पोटेंशियल डिफरेंस और विभिन्न पार्ट में करंट की स्टडी करेंगे किरचॉफ की सहायता से। तो किरचॉफ का लॉ जो है ये समझिए ब्रह्मास्त्र है अपने आप में। तो ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू एंड कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यस, आइए देखते हैं किरचॉफ लॉ। तो किरचॉफ्स लॉ, तो किरचॉफ ने दो लॉ दिया था। तो देयर आर टू लॉज गिवन बाय किरचॉफ्स फॉर डिटरमाइंड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस and current in different branches of any complicated network। तो किरचॉफ ने दो नियम दिया था। वास्तव में किरचॉफ का दो नियम तो दिया था, लेकिन वास्तव में किरचॉफ का केवल एक ही नियम है, सेकंड वाला नियम। उसमें दोनों नियम सम्मिलित हो जाता है, फिर भी फर्स्ट सेकंड करके कहा जाता है, तो हमको पढ़ना है। तो ये किरचॉफ का नियम किस सर्किट के लिए है? कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस और करंट फाइंड करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इन्होंने दो नियम दिया। फर्स्ट है किरचॉफ का किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ का नाम है जॉनसन लॉ। फर्स्ट लॉ का नाम है किरचॉफ्स करंट लॉ, या किरचॉफ्स करंट लॉ को शॉर्ट में KCL कहा जाता है। किरचॉफ्स करंट लॉ को शॉर्ट में किरचॉफ्स करंट लॉ कहा जाता है, KCL। तो कोई लड़का कहे आज मैं KCL KVL पढ़ के आया है, तो इसका मतलब वो किरचॉफ का नियम, फर्स्ट नियम और सेकंड नियम पढ़कर आया है। तो ये है। तो फर्स्ट नियम के तहत हम लोग पहले फिगर बनाएंगे, थोड़ा देखेंगे। चलिए, जैसे ये दिया है, मान लेते हैं कि आपका जंक्शन के लिए एक चीज और, यहां जंक्शन शब्द प्रयोग हुआ है। जंक्शन के लिए न्यूनतम 3 वायर होना जरूरी है। 2 वायर, कहीं 2 वायर ऐसे गया, ऐसे मुड़ गया, तो ये जंक्शन नहीं हो सकता। ये जंक्शन नहीं है, ये वाला जंक्शन नहीं है। जंक्शन के लिए 3 वायर होना चाहिए। किसी बिंदु पर जंक्शन के लिए 3 वायर होना चाहिए, ये आपकी जानकारी में हो। न्यूनतम, ज्यादा चाहे जितना रहेगा चलेगा। तो मान लेते हैं एक ये ओ जंक्शन है, यहाँ पे I1 करंट आ रहा है, I2 करंट आ रहा है, I3 करंट आ रहा है, और दूर जा रहा है I4 I5। हाँ, दूर जा रहा I4 I5। तो संधि पर जंक्शन पर मिलने वाला ऑल करंट, वो उनका सम क्या होता है? 0 होता है। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट में the algebraic sum of the current meeting at any junction in the circuit is 0। algebraic sum, देखिए कीमती लाइन है। algebraic sum मतलब होता है पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के साथ उसे जोड़ दिया जाए तो किसी जंक्शन पर मिलने वाला समस्त टोटल करंट क्या होता है? 0 होता है। तो जैसे यहाँ पे और एक चीज और माना गया है कि जो करंट जो है जंक्शन की ओर जा रहे हैं उसे पॉजिटिव लिया जाता है, जो करंट जंक्शन से दूर जा रहे हैं उसे नेगेटिव लिया जाता है। तो ये तो रहा आपका नियम दोबारा सुने तब उसके बारे में अध्ययन किया जाए। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट्स मीटिंग एट एनी जंक्शन इन द सर्किट इज 0। हाँ, दैट इज I1 plus I2 plus I3 minus I4 minus I5 is equal to 0।
या इससे पहले ये आपको चाहिए, इससे पहले चाहिए सिग्मा आई इज इक्वल टू 0। दैट इज सिग्मा आई इज इक्वल टू 0। तो सिग्मा आई मतलब जंक्शन पर जितने करंट है सबका अलजेब्रिक सम क्या होता है, 0 होता है, वो आपको बताना है। या इसे हम और विस्तृत रूप में लिख सकते हैं, I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 इज इक्वल टू 0। अब इसे लिख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू I4 प्लस I5। यहां से एक नियम और बनाया जा सकता है, सम ऑफ द ऑल करंट इंटरिंग द जंक्शन, सम ऑफ द ऑल करंट, यहां दूसरी डिफिनेशन एक बनेगा, सम ऑफ द ऑल करंट इंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ द ऑल करंट लीविंग द जंक्शन। एक और नियम आपका बनेगा, ये भी किरचॉफ का नियम कोई लिख देता है तो गलत नहीं माना जाएगा। चलिए लिखते हैं इसका, सम ऑफ द ऑल करंट, सम ऑफ द ऑल करंट, सम ऑफ द ऑल करंट entering the junction, entering the junction is equal to sum of the all current, sum of the all current leaving the junction, leaving the junction। तो एक डिफिनेशन ये भी है, ये भी किरचॉफ के फर्स्ट लॉ में शामिल है। सम ऑफ द ऑल करंट इंटरिंग द जंक्शन, जंक्शन में जो यहां आ रहे हैं मिल रहे हैं, इज इक्वल टू सम ऑफ द ऑल करंट लिविंग द जंक्शन। यहां ऑल करंट में एल्जेब्रिक सम नहीं है क्योंकि यहां पॉजिटिव नहीं है, जो आ रहा है उनका योगफल प्लस जो जा रहा है वहां। एल्जेब्रिक सम वहां किया जाता है जहां पॉजिटिव नेगेटिव एक साथ लिया जाता है, और जो करंट जंक्शन की ओर जा रहा है उसे पॉजिटिव लेते हैं हम लोग, जो करंट जंक्शन से अवे हो रहा है उसको हम नेगेटिव लेते हैं। तो यहाँ पे एल्जेब्रिक सम का प्रयोग किया गया है। हाँ, पहले डिफिनेशन में एल्जेब्रिक सम का प्रयोग किया है, दूसरे डिफिनेशन में नहीं किया गया क्योंकि यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं हो रही। अरे करंट होता है चार्ज पर यूनिट टाइम, करंट आई इक्वल टू होता है चार्ज पर यूनिट टाइम। तो जितना चार्ज इंटर कर रहा है उतना ही चार्ज दूर जा रहा है, लिविंग कर रहा है समय में। तो इसीलिए कहा जाता है कि चार्ज जो है किरचॉफ के फर्स्ट लॉ में या जंक्शन रूल में, जंक्शन रूल इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो जितना करंट, जितना चार्ज जो है यूनिट टाइम में प्रवेश कर रहा है उतना ही चार्ज दूर जा रहा है। तो इसीलिए कहा जाता है कि द जंक्शन रूल इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो किरचॉफ के फर्स्ट लॉ जो कि काफी आसान होता है, इसको हम लोग अध्ययन किए। हाँ विद्यार्थी, किरचॉफ का सेकंड लॉ देखा जाए, सेकंड लॉ ही मेन लॉ है और इसमें दोनों लॉ इंक्लूडेड है और ये बहुत जरूरी है। और एग्जाम में जो बोर्ड लेवल के बच्चे हैं उनको पूछा जाता है कि किरचॉफ के नियम को सर्किट की सहायता से समझाइए। तो आपको एक सर्किट भी बनाना पड़ेगा, वहां दिखाना पड़ेगा। जैसे उसके लिए एक सर्किट बनाए थे, उसी सेकंड रूल के लिए भी एक सर्किट बनाइए, वहां इक्वेशन बना के दिखाना होगा, तब आपको नंबर मिलेगा ठीक से। तो हाँ देखिए, तो किरचॉफ का सेकंड नियम कहता है द अलजेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल अराउंड ए क्लोज लूप इज 0। मतलब क्लोज लूप का मतलब होता है जैसे हम यहां से चले, ए से चले बी पे गए, सी पे गए, फिर आए डी पे, फिर ए पे पहुंच गए, ये हो गया हमारा क्लोज लूप। और किस डायरेक्शन में चले, इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज, ये है एंटी क्लॉकवाइज। मान लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज हम चले, आप क्लॉकवाइज चलिए, एंटी क्लॉकवाइज चलिए। ये अभी नियम आपको एक लास्ट में साइन कन्वेंशन के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं।
तो ये कह रहा है ए से चले इस सर्किट में तो यहां पहुंचे तो 0। अरे इसमें भी किसी लूप में, किसी क्लोज्ड लूप, इसीलिए मैं इसे कैपिटल लेटर में लिखा हूं यहां पे। तो जैसे कोई कहे नहीं हम इसमें लेंगे तो इसमें ऐसे चले ए ई एफ बी इस टाइप से चले, तभी कोई दिक्कत नहीं। इसमें चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा? 0 होगा इस क्लोज लूप में। और एक बाहर वाला भी क्लोज लूप आप ले सकते हैं, ये इसमें 3 क्लोज लूप बन सकता है। लेकिन जंक्शन कहां बनेगा? किरचॉफ का फर्स्ट नियम कहां लागू होगा? यहां लागू हो सकता है, क्योंकि यहां 3 वायर है, यहां नहीं हो सकता है। यहां किरचॉफ का जंक्शन यहां नहीं बने, क्योंकि 2 वायर से जंक्शन नहीं बनता। जंक्शन यहां है और ए और बी पर जंक्शन बनेगा। तो ये एक सेल है, मान लेते हैं एक सेल E1 है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है, बड़ा छोटा से आपको पता ही चल गया होगा। तो यहां जो है मान लेते हैं इस सेल के द्वारा जो है I1 करंट फ्लो कर रहा है। चलिए ये भी ठीक है। ये दूसरा सेल है, ये पॉजिटिव, ये दूसरी तरफ जो छोटा रहता है वहां नेगेटिव होता है। मान लेते हैं इसके द्वारा I2 करंट फ्लो कर रहा है। तो जंक्शन पर I1 I2 मिल रहा है और निकलेगा कितना? दोनों के सम के बराबर। सम ऑफ द ऑल करंट इंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ द ऑल करंट लीविंग द जंक्शन। तो ये हो जाएगा I1 प्लस I2। ये तो ये देखिए किरचॉफ का फर्स्ट लॉ भी यहां पालन हो रहा नियम का। तो यहां फिर ये I1 प्लस I2 मिलकर यहां जाएगा, किरचॉफ का फर्स्ट नियम यहां लागू होगा और यहां लागू हो जाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है किरचॉफ ने वास्तव में एक ही नियम दिया था, ये सेकंड वाला नियम, यही दोनों नियम इसमें सम्मिलित है। हाँ, तो ये हो रहा है। ये कह रहे हैं किसी क्लोज लूप में जो लेंगे नेट पोटेंशियल वो क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस वो 0 होगा। तो द एल्जेब्रिक सम का मतलब फिर होता है पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव कैसे आएगा ये हम आपको अभी समझाएंगे विधिवत, इस पे समय देना पड़ेगा पूरा ज्यादा। तो द एल्जेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल अराउंड ए क्लोज्ड लूप इज 0। दैट इज ये बड़ा सिग्मा है, ये समेशन का चिन्ह प्रदर्शित करता है, योग को ऐड को प्रदर्शित करता है, योग को। चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू 0। यहां लिख लीजिए क्लोज्ड लूप। ये हो गया। दिस लॉ इज बेस्ड, इसके बारे में यहां और कह सकते हैं दिस लॉ इज बेस्ड on this law is based on law of conservation of energy। तो जो आपको यहां पूछा जाएगा कि ये परीक्षा में पूछा गया किरचॉफ का फर्स्ट लॉ किस पर बेस्ड है, तो वहां कहेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। किरचॉफ का सेकंड लॉ किस पर बेस्ड है, तो आप कहेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये आपकी जानकारी में होना चाहिए। हाँ, इतना कह के तो ये आपका काम हो गया, सेकंड नियम हो गया। लेकिन वो सर्किट की सहायता से समझाने के लिए कह रहा है। समझाने के लिए अब हमको देखते हैं, इसके लिए हम एक क्लोज लूप चुनते हैं। जैसे मान लिया इन क्लोज लूप, इसी को विस्तृत रूप सर्किट में हम करके देख रहे हैं। इन क्लोज लूप ए बी सी डी, और जहां से शुरू करिए वहीं से क्या करिए, एंड भी कीजिए आप। हाँ, जहां से शुरू करिए वहीं से एंड भी करिए। तो अब इसमें हम लोग चल रहे हैं ए से बी की ओर। ये तो अभी आपको तो साइन शायद जानकारी में नहीं है। हाँ, ए से बी की ओर जा रहे हैं, तो यहां हमारा जब पॉजिटिव से निगेटिव टर्मिनल की ओर चलेंगे, अभी ये चीज साइन अलग से हम चार्ट बना के आपको समझाएंगे, तो आप परेशान बिल्कुल ना हो। ये क्लोज लूप हो गया, इसमें चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा? 0 के बराबर होगा। यही किरचॉफ का सेकंड रूल है। इसे लूप रूल कहा जाता है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ कहा जाता है, या इसे शॉर्ट में कहते हैं केवीएल। लड़का कहता है क्लास में केसीएल केवीएल पढ़ के आए हैं, इसका मतलब किरचॉफ करंट लॉ पढ़ के आया है लड़का, किरचॉफ वोल्टेज लॉ पढ़ के आया है, मतलब फर्स्ट और सेकंड लॉ पढ़कर
आया है। हाँ, इनक्लोज लूप, हाँ देखिए यहाँ पे, तो यहां मैं कह रहा हूं अगर आप सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की ओर जा रहे हैं तो सेल को निगेटिव लेंगे, सेल को निगेटिव। इसमें इस वायर में जो करंट है वो इस डायरेक्शन में, और आप उल्टा डायरेक्शन चल रहे हैं। अभी क्यों लेंगे, कैसे लेंगे, ये हम समझा रहे हैं। आप अभी पहले हमारा कंप्लीट करिए। तो ये लेंगे हम लोग निगेटिव, तो ये हो जाएगा E2 निगेटिव में। ये सब पोटेंशियल है, आगे बढ़िए, आगे रेजिस्टेंस है। तो इसमें करंट के अपोजिट डायरेक्शन में अगर रेजिस्टेंस पड़ता है तो पॉजिटिव लिया जाता है। तो ये I2R2 हुआ, ये भी पोटेंशियल है। अरे इस वायर में I2 करंट फ्लो कर रहा है, रेजिस्टेंस कितना है, इतना, तो पोटेंशियल V इक्वल टू IR। तो ये निगेटिव लिया गया। आप इस डायरेक्शन में चल रहे हो, देखिए ये लूप का डायरेक्शन हमने यहां दर्शा दिया है। आप किसी भी डायरेक्शन कर सकते हो, हमारे आंसर पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। अब ये कैसे ये निगेटिव हुआ, कैसे पॉजिटिव, अभी मैं आपको समझा रहा हूं। हाँ, इधर चलते हैं तो ये निगेटिव आया, फिर आगे बढ़िए, इधर 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 चलिए। ये देखिए इसमें, इस वायर में करंट इधर की ओर बह रहा I1, और करंट के डायरेक्शन में ही रेजिस्टेंस में चल रहे हैं, तो ये लिया जाएगा निगेटिव -I1R1। अब फिर इधर आइए, अब की बार निगेटिव से पॉजिटिव की ओर चल रहे हैं सेल में, तो ये लिया जाएगा पॉजिटिव +E2 इज इक्वल टू 0। मतलब अब कोई रेजिस्टेंस और सेल यहां बचा नहीं है। तो नहीं बचा है तो यही आपका हो गया। तो यही ये नियम है, ये वाला नियम हुआ, यही है जो लिखा हुआ है -E2 +I2R2 -I1R1। अब यहां इक्वेशन बन जाएगा, एक इक्वेशन यहां से बन जाएगा। इक्वेशन का मतलब जैसे एक यहाँ E1 होगा भाई, ये बाद वाला क्या है, E1 है। यहाँ एक इक्वेशन बन गया, एक इक्वेशन इसको, जैसे I1 I2 दो आपको ज्ञात करना है, इसको सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन की भी जरूरत पड़ेगी। तो इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी तो आप दो लूप आपको लेना पड़ेगा, या इसे आप सुधार सकते हैं। आप चाहे तो ऐसे लिख लें, हो जाएगा I2R2 -I1R1 इज इक्वल टू E1 -E2। अब आप इक्वेशन 1 कहिए। हाँ, अब लिखिए ये इनक्लोज लूप, इनक्लोज लूप अब की वाला ए ले लीजिए। BA जहां से शुरू करिए, BAEF, और लास्ट में क्या, B से शुरू करिए, B होना चाहिए, इनक्लोज लूप। अब यहां फिर यही क्या, किरचॉफ का सेकंड नियम लगाते हैं। सेकंड नियम लिए है, यहां से करंट देखिए I2 करंट बह रहा है, तो करंट के डायरेक्शन में रेजिस्टेंस अगर पड़ रहा है तो वो निगेटिव लिया जाएगा। क्यों लिया जाएगा, अभी हम आपको साइन कन्वेंशन बताते हैं। हाँ, तो निगेटिव लिया जाए, निगेटिव I2R2 हो गया, और सेल पॉजिटिव से निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, प्लस लिया जाएगा +E2। सब वोल्टेज है। अब आइए इधर है, इसमें जो करंट बह रहा है I1 + I2, लेकिन करंट के डायरेक्शन, आपने इस डायरेक्शन को चुना है जो हम चल रहे हैं। ऐसे जैसे यहां आप लिखेंगे BAEFB, तो जैसे आप लिखेंगे उसी डायरेक्शन में आपको चलना होगा। जैसे कि मैं यहां चला हूं, इसे कहा जाता है एंटी क्लॉक वाइज। तो ये हो गया, E2 हो गया, और यहां ये भी करंट के डायरेक्शन रेजिस्टेंस पड़ रहा है, ये भी क्या लिया जाएगा, निगेटिव। तो ये हो जाएगा करंट I1 + I2 × R3 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया। यहाँ की सहायता से सेकेंड इक्वेशन आप बना सकते हैं, आप चाहें तो। यस, तो सेकेंड इक्वेशन में अगर मैं E2 को इसी तरफ रखता हूं तो बाकी क्या चले जाएंगे, उधर की ओर चले जाएंगे, तो वो लोग हो जाएंगे क्या, पॉजिटिव। तो ये हो जाएगा I1 + I2 R3 प्लस I2 R2 इज इक्वल टू क्या, E2। ये इक्वेशन 2 हो गया। सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी कैन फाइंड I1 एंड I2। तो ये इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करके हम I1 I2 को फाइंड कर सकते हैं कि किस वायर में कौन सा करंट फ्लो कर रहा है, वो पता चल जाएगा। तो यस, तो इसके संबंध में ये जानकारी देनी है। अब हमें ये रूल बताना है आपके लिए कि
कि जो आप प्लस माइनस यहां लेते हो उसके लिए हम आपको अभी तुरंत बताने वाले हैं कि हम कहेंगे कि सेल के लिए कैसे डायरेक्शन चुनाव करेंगे, रेजिस्टेंस के लिए हम आपको कैपेसिटर और इंडक्टर के लिए भी आज ही अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट में देख लीजिए, जैसे E1 यहां पे है, E2 यहां निगेटिव है तो यहां रख दिया गया यहीं पर, और बाकी लोगों को उस तरफ ले गए तो साइन बदलना चाहिए था, तो ये हो जाएगा I1 R1 इधर निगेटिव उस तरफ जाएगा क्या पॉजिटिव, और ये वाला क्या हो जाएगा निगेटिव। साइन कन्वेंशन ऑफ किरचॉफ्स लॉ। तो इसमें पहले अध्ययन हम करेंगे फॉर रेजिस्टेंस, फॉर रेजिस्टेंस के लिए देखते हैं, रेजिस्टेंस के लिए देखते हैं कि जैसे एक वायर ले लिए, ए है ये, बी है, और रेजिस्टेंस इसमें करंट आई फ्लो करता है इस डायरेक्शन में। अगर रेजिस्टेंस है तो डायरेक्शन का चुनाव कैसे करेंगे, ये है, और हमारा ये डायरेक्शन हम ले रहे हैं पाथ का, पाथ का ये हमारा डायरेक्शन है। तो चेंज इन पोटेंशियल डेल्टा वी इज इक्वल टू, चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू होगा, इस डायरेक्शन में करंट भी फ्लो कर रहा है, इसी डायरेक्शन में हम लूप में चल भी रहे हैं, क्लोज लूप जो हम लेंगे न्यूमेरिकल में, इसी डायरेक्शन में हम चल भी रहे हैं, तो साइन कैसे होगा, तो यहां होगा VB माइनस VA इज इक्वल टू, तो V इक्वल टू क्या होता है IR होता है, IR तो होगा लेकिन ये पॉजिटिव होगा, V इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, V इक्वल टू डेल्टा V इक्वल टू IR, ये पॉजिटिव होगा निगेटिव ये बताना है। आप बताइए करंट जब इधर से इधर फ्लो कर रहा है तो जाहिर कि ये हायर पोटेंशियल होगा, ये लोअर पोटेंशियल होगा, जब लोअर पोटेंशियल में से हायर पोटेंशियल घटाएंगे तो क्या आएगा निगेटिव। इसीलिए मैं वहां सर्किट में कह रहा था कि करंट के डायरेक्शन में अगर रेजिस्टेंस है तो चेंज इन पोटेंशियल यानी IR वो निगेटिव लिया जाएगा। देखिए आपका आ गया। अब अगर केस इसका उल्टा है, अगर ऐसा हो जाए AB यहां रेजिस्टेंस बना है, आपकी करंट का डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, करंट का डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, करंट इधर बह रहा हो, हमारा पाथ क्या हो, हमारा पाथ इधर हो, पाथ का डायरेक्शन ये हो, तो चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू होगा VB माइनस VA, ये तो होगा ही, पाथ हमारा इधर है तो VB माइनस VA। अब कौन पॉजिटिव होगा कौन निगेटिव ये आपको बताना है। तो VB, करंट VB से इधर की ओर बह रहा, हम चल रहे हैं इधर, तो VB क्या है, VB हायर पोटेंशियल पे है, तो ये हो जाएगा प्लस IR। ये प्लस IR कैसे हुआ रेजिस्टेंस वाले केस में, आप लोग ध्यान दें, प्लस IR कैसे हुआ, तो VB पोटेंशियल डिफरेंस के लिए अगर आप इधर से इधर जा रहे हो तो VB माइनस VA करना ही है, ये जानकारी होना। ये प्लस IR रहेगा या माइनस IR ये आपको देखना है। तो VB क्या है, करंट VB की तरफ से A की तरफ जा रहा है, तो जहां से करंट जा रहा है वो पोटेंशियल हाई होता है, उसका लेवल ज्यादा होता है, और यहां कम होगा तभी तो करंट जो है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है, तो ये होगा। तो यहां पे अब की बार क्या लीजिएगा पॉजिटिव। तो हम समझते हैं आपको ये बात क्लियर हो गया होगा फॉर रेजिस्टेंस के केस में। और चलिए दूसरा लेते हैं फॉर सेल। सेल के लिए क्या करते हैं, सेल के लिए अब की बार सेल बनाते हैं, अगर सेल रहेगा तब आप कैसे ज्ञात करेंगे। तो बहुत ही अच्छी चीज बता रहे हैं, आप ध्यान लीजिए, एक बार क्लियर कर लीजिए। सेल के लिए ये है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, और एक बार करंट जो है इधर बह रहा है सेल के लिए। तो चलिए देखिए, ये यहां पे सेल का जो EMF है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो आगे पढ़ाया जाएगा वो E है। तो यहां पे चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू, हमारा पाथ ये है विद्यार्थी, करंट इधर फ्लो करता है लेकिन हमारा पाथ क्या है, ये पाथ का डायरेक्शन जो हमने लिया है वो A डायरेक्शन में लिया है। तो ये इस डायरेक्शन में चाहे इधर चलेंगे चाहे ऊपर की ओर मिलेंगे, वहां तो बताएंगे ना कि क्लॉकवाइज चल रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज कहेंगे, वो क्लोज लूप से निर्धारित हो जाएगा। आप किसी वायर में आप इधर है कि इधर है, ये पाथ हमारा ये है, हम इधर चल रहे हैं, चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू हो जाएगा VB माइनस VA। ये तो क्लियर है, लेकिन सेल का EMF ये पॉजिटिव लिया जाएगा नेगेटिव ये बताना है आपको।
चलिए VB, यहां B है, ये नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल जो है ज्यादा पोटेंशियल पे माना जाता है और नेगेटिव टर्मिनल कम पोटेंशियल पे माना जाता है। तो जाहिर कि ये सेल हमें क्या लिया जाएगा, हाँ सेल हम यहां क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। हम चल रहे हैं पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, हम चल रहे हैं पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। वास्तव में जो करंट है फ्लो कर रहा है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहा है, तो अपोजिट चल रहे हैं। तो आपको थ्योरी पढ़ाते समय या अभी सर्किट में हम आपको बताए हैं, प्लस वाले सेल से माइनस वाले सेल की ओर जाएंगे तो सेल को क्या रखेंगे, नेगेटिव, सेल का ईएमएफ नेगेटिव रखा जाएगा, ये हमने आपको बताया है। तो वो चीज आज भी है यहाँ, क्यों है, क्योंकि ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है, जिसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, ये कम होगा। तो कम में से जब ज्यादा घटाएंगे तो जो वैल्यू होगी नेगेटिव लिया जाएगा। ऐसे केस में सेल का जो ईएमएफ लेंगे, अगर हमारा पाथ ये है, करंट इधर फ्लो कर रहा है, तो ऐसे केस में मतलब जब हम पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर चलेंगे तो सेल का ईएमएफ नेगेटिव रखेंगे। ध्यान दें, अब की बार हम लोग सेल का पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल चेंज करते हैं। अब देखते हैं दूसरा केस, ये तो अब की बार ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ए और बी क्लियर कर लें। तो इसका पाथ का डायरेक्शन ये है, तो चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू VB माइनस VA होगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जाहिर है कि पॉजिटिव टर्मिनल है तो करंट तो हमारा भाई इधर ही जाएगा, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, तो करंट तो इधर फ्लो करेगा। अब देखिए पॉजिटिव टर्मिनल वाला सिरा क्या होता है, ये ज्यादा पोटेंशियल होगा और नेगेटिव टर्मिनल वाला जो होगा साइड, वो जो है कम पोटेंशियल वाला होगा। तो ऐसी दशा में जो सेल लिया जाए, और हमारा पाथ भी करंट के डायरेक्शन में पड़ रहा है और पोटेंशियल, और आपको वहां बताए थे सर्किट में हम कि सेल के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर चलने पर सेल को क्या लिया जाता है, पॉजिटिव लिया जाता है। बस ये आपको, तो ए बी के बीच अगर सेल वाला केस है, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर हम लोग चल रहे हैं, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर हमारा पाथ अगर बनता है तो सेल का ईएमएफ पॉजिटिव रखा जाएगा। तो हम समझते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। यस, हाँ फिर मैं कह रहा हूं कि ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल, इसका पोटेंशियल ज्यादा होता है, इसका कम, तो ज्यादा में से कम घटाएंगे तो जाहिर पॉजिटिव आएगा। तो ऐसे केस में सेल जो है क्या पॉजिटिव लिया जाएगा। चलिए तीसरा एक देखते हैं, कैपेसिटर। फॉर कैपेसिटेंस यहां देखते हैं, यहां होगा, यहां भी होगा ए बी होगा, और इसी कैपेसिटेंस हो गया इसका, और चार्ज क्यू है। अब यहां भी एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव लिया जाएगा, माइनस प्लस ले रहे हैं, और हमारा पाथ ये है, हमारा पाथ का डायरेक्शन ये है। हाँ, तो यहां पे क्या किया जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल के बारे में, इसके बारे में आप बताइए। तो चेंज इन पोटेंशियल हम इधर की ओर चल रहे हैं, देखिए, तो चेंज इन पोटेंशियल डेल्टा ईवी इक्वल टू VB माइनस VA। ऐसे केस में पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू Q/C होता है, तो Q/C लिखा जाएगा। यहाँ पॉजिटिव होगा नेगेटिव। अब ये सवाल उठता है, हाँ क्या देखें, तो सेल ये देखिए इधर ये पॉजिटिव है चार्ज, इधर पॉजिटिव है, जिसमें कैपेसिटर जो होता है एक पॉजिटिव प्लेट जुड़ा होता है, एक नेगेटिव। तो पॉजिटिव वाले का पोटेंशियल ज्यादा होता है इधर से, इधर वाले का पोटेंशियल ज्यादा होगा और नेगेटिव वाले का पोटेंशियल कम होगा। तो जाहिर है कि ज्यादा वाले में से कम वाला जब घटाए हो तो ये वैल्यू क्या आएगी, ये वैल्यू ज्यादा वाले में से कम वाला घटाए हैं तो ये वैल्यू आएगा पॉजिटिव। यस, VB माइनस VA इक्वल टू प्लस Q/C आएगा। इस केस में हम समझते हैं, आपको समझ में आ गया होगा, जो पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट होगा उसमें एक टर्म एक प्लेट जो है प्लस आवेश होता है, एक पे माइनस आवेश। तो अगर प्लस वाला सिरा है, प्लस वाले से माइनस वाला घटाया जा रहा है, प्लस वाले का पोटेंशियल ज्यादा होगा और माइनस वाले का कम, तो ज्यादा में से कम घटाओगे जाहिर पॉजिटिव आएगा। तो ऐसे केस में Q/C जो लिया जाएगा कैपेसिटेंस होगा, जो कि इस चैप्टर में मुश्किल है, इससे पहले वाले में था। तो कॉन्सेप्ट यहां भी समझ लीजिए, या एक और बताएंगे आगे, उसकी आवश्यकता है। तो ये इतना हो गया।
और अगर इसका प्लेट का प्लस माइनस चेंज कर दें, हम ऐसा कर दें तो कैपेसिटर के लिए, चलिए देखते हैं, ए बी हो गया, ये सी ए क्यू, यहाँ माइनस प्लस था तो अब की बार क्या कर दिए, प्लस माइनस, चेंज इनपुट। अब पाथ हमारा क्या है, पाथ हमारा सबका वही ले रहे हैं हम, इसी डायरेक्शन के लिए। अरे चाहे आप पाथ चेंज करिए चाहे इसका टर्मिनल चेंज करिए तो वही बात है, चेंजिंग होना चाहिए उनके भी। तो चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू क्यू बाई सी। तो होगा ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, ये अलग की बात है। तो वी बी अब की बार नेगेटिव टर्मिनल पे है और ये प्लस, तो कम वाले में से जब ज्यादा घटाओगे तो जाहिर है कि नेगेटिव आएगा। तो यहाँ ये दो केस, ये तीन हम लोग पढ़े फॉर रेजिस्टेंस के लिए, फॉर सेल के लिए, जो कि इस चैप्टर के लिए, इस टॉपिक के लिए बहुत जरूरी है। और इसे भी आपको जानना चाहिए कैपेसिटेंस के लिए, ये हम पढ़ा भी चुके हैं, बशर्ते वहां शायद डायरेक्शन उतना अच्छा ना बताया गया हो, तो ये जानकारी कर लीजिए। एक लास्ट में हम पढ़ा रहे हैं, ये आगे आपको आवश्यकता आएगी, लेकिन साइन कन्वेंशन के बारे में टोटल जानकारी यहां हम देना चाहेंगे आपको। फॉर इंडक्टर, तीसरा, चौथा होगा फॉर इंडक्टर। फॉर इंडक्टर में ये केस होता है, देखिए इंडक्टेंस इसका एल होता है, और अगर करंट इधर फ्लो करता है तो ऐसी दशा में, और हमारा पाथ क्या चुनते हैं हम लोग, ये हमारा पाथ का डायरेक्शन है, तो ऐसी दशा में चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू हो जाएगा वी बी माइनस वी ए। ये पॉजिटिव होगा या निगेटिव, ये आपको सोचना है, ये आपको सोचना है। तो वी बी माइनस वी ए, तो ये सूत्र होता है एल डी आई अपॉन डी टी। कैसे होता है ये उस चैप्टर में अध्ययन करेंगे, यहां केवल डायरेक्शन का अध्ययन करें। चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी। ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, ये आपको देखना है। तो देखिए, तो ये करंट जो है ए से बी की ओर जा रहा है इंडक्टर में, तो ए का पोटेंशियल क्या है, ज्यादा है, बी का कम, लेकिन कम वाले में से जब ज्यादा घटाओगे तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ये आपको ध्यान देना है। और इसका दूसरा, अब की बार करंट का डायरेक्शन हम चेंज कर देते हैं, तब क्या होगा, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, एल। अब की करंट इधर, तो अब की बार करंट का डायरेक्शन ये कर देते हैं। तो ऐसी दशा में, और पाथ हमारा वही लेते हैं, पाथ का डायरेक्शन वही लेते हैं। चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी। ये तो आगे चैप्टर में आया होगा, बट डायरेक्शन की बात हो रही है। तो करंट बी से ए की ओर है, इंडक्टर में चल रहा है, तो जाहिर है कि बी का पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा, और ए का कम। ज्यादा में से कम घटाएंगे तो जाहिर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। हाँ विद्यार्थी, आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो हम यहाँ विद्यार्थी डायरेक्शन समझाने में सफल हुए। हमें लगा कि तो किरचॉफ का नियम आज हमको जितना बताना था हमने आपको जानकारी दिया है। इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल का वीडियो लाएंगे इस पर, और बढ़िया न्यूमेरिकल ले आएंगे। तो आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट।